हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो कंटेंट है, हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। और ये हिंदी साहित्य में जो प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं और ये सभी कंपटीशन में आपके यूजफुल होने वाले हैं। चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है इसमें, भ्रमर गीत में किन अलंकारों की प्रमुखता है? अनुयोक्ति, शब्दालंकार, सादृश्यमूलक अलंकार, रूपकतिशोक्ति। तो जो भ्रमर गीत सार है, इसमें अलंकारों की जो प्रमुखता रही है वह सादृश्यमूलक अलंकारों की रही है। देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल है। भ्रमर गीत सार में सादृश्यमूलक अलंकार की प्रमुखता है। भ्रमर गीत सार सूरदास द्वारा रचित सूरसागर में संकलित है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? सूरसागर है, सुरसरावली है और साहित्य लहरी है। आपको प्रश्न के साथ साथ पूरी डिटेल भी मिलेगी आंसर की। चलिए देखते हैं आगे। भ्रमर गीत के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? के पद में, कूट पद में, संस्कृत पद में या फिर कहावत में? जो भ्रमर गीत है उसके पदों में हमें बताना है कि श्लेष और अलंकार, यमक अलंकार कहाँ पर हैं। तो भ्रमर गीत के जो आपके श्लेष और यमक अलंकार है वह कूट पदों में मिलते हैं। डिटेल चेक करते हैं। भ्रमर गीत के कूट पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? वैसे तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वह इसी भाव की है। विनय पत्रिका में अलग से इसमें पूछा गया है, सख्य भाव की है, आत्मभाव, प्रेम भाव या फिर दास्य भाव की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो तुलसीदास जी की भक्ति रही है वह दास्य भाव की रही है। और जो सूरदास जी हैं उनकी जो भक्ति रही है वह सख्य भाव की रही है। और जो मीराबाई हैं उनकी जो भक्ति रही है वह माधुर्य भाव की रही है। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई सबकी भक्ति के बारे में पता होना चाहिए, किस भाव की उनकी भक्ति रही है। यहाँ पर थोड़ा डिटेल देखते हैं। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। विनय पत्रिका तुलसीदास रचित ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय मतलब प्रार्थना। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ का प्रमुख रस जो है शांत रस है। तुलसीदास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामलला नवछू। जितने भी यहाँ पर मैंने आपको रचनाएं दी हैं, इन रचनाओं के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। तो आपको ये सारी रचनाएं याद होनी चाहिए कि तुलसीदास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। और विनय पत्रिका की जानकारी आपको और अच्छे से दे दी गई है, इसको भी पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न पद में किसकी स्तुति की गई है? चलिए देखते हैं। काल अतिकाल कलिकाल व्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम क्रम भारी सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्रकृत दिग्गजा व्यक्त गुण नृत्यकारी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी स्तुति, किसकी मतलब प्रार्थना या फिर याद बोल सकते हैं आप, प्रार्थना की गई है, किसको स्तुति की गई है? युद्धरथ राम की, क्रुद्ध ब्रह्मा की, महाकाल की, भैरव रूप शिवा की। तो यहाँ पर देख लीजिए, अतिकाल, कलिकाल, त्रिपुरारी किसको बोला गया है? शिवा को बोला गया है। तो यहाँ भैरव रूप शिवा की जो है स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। काल अतिकाल कलिकाल व्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीमकरम भारी सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्रह कृत दिग्गज व्यक्त गुण नृत्यकारी। उक्त पद में भैरव रूप शिवा की स्तुति की गई है। पंक्ति तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से उद्धृत है, यानी कि वहाँ से ली गई है, विनय पत्रिका से। आगे चलते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि जो पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी हैं उन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। और ऐसे ही जो आपको याद करना है कि रीतिकाल को और जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में हम बता रहे हैं, तो उन्होंने श्रृंगार काल क्यों कहा है? तो देखते हैं ऑप्शंस। यहाँ पर ऑप्शन है, रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है।
श्रृंगार काल के अतिरिक्त किसी विषय पर नहीं लिखा गया है। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रसी रीतिकाल का प्रमुख विषय रहा है। तो उन्होंने श्रृंगार काल इसलिए कहा क्योंकि रीतिकाल का जो प्रमुख विषय रहा है वह श्रृंगार और प्रेम रस जो रहा है रीतिकाल का प्रमुख विषय, इसी वजह से उन्होंने इसको श्रृंगार काल कहा है रीतिकाल को। अब रीतिकाल किसने कहा है, रीतिकाल किसने कहा है, कलाकाल किसने कहा है, तो ये सब आप ढूंढिए इस रीतिकाल को और क्या क्या नाम दिए गए हैं और रीतिकाल कितने भागों में विभक्त है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं यहाँ थोड़ा डिटेल में। पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि श्रृंगार और प्रेम रसी रीतिकाल का मुख्य विषय रहा है। कहीं कहीं वीर रस की रचनाएं भी प्राप्त हुई हैं परंतु अधिकतर श्रृंगारिक रचनाएं की गई हैं। अब प्रश्न यहाँ पर भी बन जाता है कि जो वीर रस की रचनाएं हैं वह किसने लिखी हैं रीतिकाल में। हालांकि वहाँ श्रृंगारिक लिखा जा रहा था लेकिन वीर रस की रचनाएं किसने लिखी, तो यहाँ पर जो वीर रस की रचनाएं की हैं वह भूषण जी ने की हैं और इनको रीतिकाल का एकमात्र जो है वीर रस का कवि भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है, ये आपका कहाँ से बन रहा है प्रश्न। अब ये छायावाद से बन गया आपका प्रश्न। श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी इसलिए इसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा काम गोत्र की पालिका है इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा गया है। श्रद्धा कमनीय अधिक थी इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। या फिर श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा गया है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जाएगा। श्रद्धा कामगोत्र की बालिका है इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। काम गोत्र की बालिका है तो इसलिए कामायनी कहा गया है। चलिए यहाँ डिटेल देख सकते हैं। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी कहा जाता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं, याद रखिए। और इन 15 सर्ग को आप जो है सीक्वेंस से याद करिए क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा बनते हैं। पहला सर्ग तो चिंता है और लास्ट का क्या है, आनंद है। क्या बताया है इसमें प्रसाद जी ने कहा है जब आप इन 15 सर्ग के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हो तो आप अंत में क्या होते हो, आप आनंद की प्राप्ति करते हो। चिंता से आप शुरू करते हैं और लास्ट में आप आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो ये कुछ उन्होंने सीक्वेंस बताई है तो इनको अच्छे से पढ़िए और हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रथम सर्ग कौन सा है, द्वितीय सर्ग कौन सा है या तृतीय सर्ग कौन सा है, इस तरह से ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न आपका देखते हैं क्या बन रहा है। कवि और कविता का यहाँ पर आपको नाम बताना है। इतने में हमी में से अजीब तरह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार में आम मैं भी संभल जागा। कहाँ से ये पंक्ति ली गई है ये बताना है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध से, भूल गलती मुक्तिबोध से, यह दीपक केला आज्ञा से, कुकुरमुत्ता निराला से। तो ये जो पंक्ति ली गई है भूल गलती मुक्तिबोध से ली गई हैं और बहुत अच्छी पंक्ति हैं। तो चलिए देखते हैं इन पंक्तियों का विस्तार से समझते हैं। इतने में हमी में से अजीब तरह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार में मैं भी संभल जागा। उक्त काव्य पंक्ति भूल गलती से हैं और इसके लेखक कौन है, मुक्तिबोध है। और बहुत ही अच्छी इनकी कविता है, ज़रूर पढ़िए। इस प्रकार से आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आई थी और बहुत ही चुनिंदा ये आपके लिए प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी कंपटीशन देने जाएं, इनमें से प्रश्न ज़रूर बनते हैं। अगर पसंद आए हैं तो छोटा सा क्या है, एक लाइक करना है। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही प्रश्न यूजफुल हैं और आपको आगे शेयर करने हैं तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए और साथ में एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपको हिंदी साहित्य से संबंधित हिंदी मिरर की तरफ से और भी प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए। और हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।